हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F2F फाउंडेशन टू फिनिश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने टाइप के ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑटोकैड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग कैसी होती है। हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ क्या कैसे होते हैं। अभी हमारे पास दो टाइप की ड्राइंग होती है, मेन जो होती है दो टाइप की ड्राइंग होती है, एक आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है और एक स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है। पहले हम समझेंगे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्या होता है, उसमें कौन सी डिटेलिंग दी जाती है। तो ये मेरा एक आर्किटेक्चर प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। इसमें मैंने डायमेंशंस वगैरह दी हुई है और विंडोज़ दिए हैं, छज्जा दिया है, डोर दिया है, बेडरूम है। पहले मेरा हॉल है, हॉल से भी इधर एक बेडरूम है, इधर एक बेडरूम है और एक किचन है और एक कॉमन वॉशरूम है और ये मास्टर बेडरूम। देन यहाँ से स्टेयरकेस का एरिया। अब ये मेरा एक नॉर्मल हाउस हो गया। इसमें मुझे क्या डिटेलिंग दी जा रही है कि मेरा घर जो है जिसमें स्टेयरकेस तो है, पर स्टेयरकेस काय की है, रेनफोर्समेंट की है, कंक्रीट की है, किस चीज़ की है वो नहीं बताया गया। और ये जो एक्सटर्नल वॉल है वो वॉल दी हुई है, वॉल की थिकनेस दी हुई है, लेकिन इधर ना कोई कॉलम दिया हुआ है ना बीम दी हुई है। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग में आपको ओनली वॉल के हिसाब से ड्राइंग दी जाती है, जिसमें कोई कॉलम वॉलम नहीं होता है। समटाइम्स कॉलम दिए जाते हैं बिकॉज उनका जो आर्किटेक्चर है वो दिखाना होता है, उन पे जो डिज़ाइंस वगैरह है वो दिखानी होती है उनको। तो ये तो हमारा कॉमन आर्किटेक्चर प्लान है। कॉमनली आर्किटेक्चर प्लान ऐसे ही होते हैं जिसमें खाली रूम्स दिखाए जाते हैं, वॉल्स दिखाई जाती है, स्टेयरकेस इसलिए दिखाई जाती है बिकॉज उतना जगह स्टेयरकेस के लिए है वो बता। कोई डिटेलिंग नहीं दी जाती है, ओनली रूम का साइजेस वगैरह होगा, डोर का साइजेस वगैरह होगा, डोर शेड्यूल्स वगैरह हो गए कि कौन सा डोर है वगैरह, बट उससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी जाती है। सेक्शन वगैरह दिया जाता है, फ्रंट व्यू वगैरह दिया जाता है। अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है। स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे समझे, पहले देखते हैं। मेरे पास एक स्ट्रक्चर प्लान है जो एक साइड का है, पूरा एक बिल्डिंग का प्लान है। जब मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ तो ये इधर साइड में कॉलम दिया हुआ है, ये साइड में, और ये इधर साइड में क्या दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है B6, कॉलम का नाम दिया हुआ है AC2 कॉलम, और ये AC कॉलम 1। तो पहले हमको इसमें समझना, इधर CH1 दिया हुआ है मतलब छज्जा, और B6 मतलब बीम 6। AC कॉलम 1 टावर A का C2 कॉलम है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोई डोर वोर नहीं मिलेगा कि यहाँ पे से एंट्री किधर से है, एग्जिट किधर से है, हॉल किधर है, बेडरूम किधर है, कुछ नहीं दिखेगा। खाली हमको बीम नंबर दिखेगी, कॉलम नंबर दिखेंगे, और ये जो स्लैब है, अब ये स्लैब में जो स्क्वायर में बना हुआ है, एक इधर से एक इधर से, मतलब ये हमारा 2 वे स्लैब है। अगर ओनली वन लाइन होती तो वो होता है 1 वे स्लैब। इसमें मेरे पास 1 वे स्लैब भी है, ये ओनली वन लाइन है तो इसमें 1 वे स्लैब होता है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें 3 स्लैब चलते हैं, एक 2 वे, एक 1 वे और एक चाइना स्लैब चलता है। चाइना स्लैब यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है, 2 वे और 1 वे ही मोस्टली यूज किया जाता है। अब ये ड्राइंग में अलग क्या है, इस ड्राइंग में आपको जो बीम है ना, बीम का शेड्यूल दिया जाता है कि जो बीम 6 हमने देखा वो कितने बाय कितने का है, उसका ब्रीथ कितने का है, डेप्थ कितने का है, प्लस उसका जो बॉटम का रेनफोर्समेंट है वो कितना लगेगा। इसमें दिया हुआ है 2 बार लगेंगे 25 के, फिर मिड स्पैन में भी लगेगी 2 बार 25 के, प्लस 2 बार 25 के, राइट में भी 2 बार 25 के। तो ये रेनफोर्समेंट का टॉप डिटेल और शेयर स्टीरअप्स कितने हैं वो सब दिया जाएगा, राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं, इसकी स्पेसिंग कितनी है, वो सब दिया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेक्शन पे। बेसिकली ये एक बीम का सेक्शन है, यहाँ पे ये एक बीम का सेक्शन है। इधर इसमें ये दिखाया जाएगा कि बीम का दो अलग अलग साइड का अगर डेप्थ दिया हुआ है तो वो दिखाया जाएगा। और इधर S6 लिया है, मतलब ये स्लैब का एरिया है, सेक्शन CC करके है। तो इधर एनफोर्समेंट दिखाई जाएगी बॉटम टॉप की।
तो ऐसे अलग अलग सेक्शन दिए जाते हैं ड्राइंग में कि कौन सा बीम कैसा दिखता है। लाइक मतलब नॉर्मली बीम अगर स्ट्रेट है, सीधा साधा है, उसमें कुछ इशू नहीं है, कुछ अलग नहीं है, तो उसका सेक्शन नहीं दिया जाता है। बट समटाइम्स कुछ बीम ऐसे होते हैं कि एक साइड से उनका डेप्थ अलग होता है, दूसरे साइड से उनका डेप्थ अलग होता है, तो उसके सेक्शन दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर प्लान है। ये सारा मेरा स्लैब का शेड्यूल है, S1 का, S2 का। और यहाँ पे मुझे अलग से एक्स्ट्रा कौन से बार कैसे रेट किए जाएंगे, स्ट्रेट बार कैसे हो गए स्लैब के, वो सब दिए गए। तो बेसिकली ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर प्लान होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर प्लान होता है। उसके बाद में हमको शेड्यूल दिया जाता है स्लैब का, बीम का, और फिर बाद में स्लैब का जो बार है वो कैसे लेट किया जाएगा वो दिया जाता है। अभी हमारा मेन क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि जो कॉलम है उसका शेड्यूल तो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कॉलम का जो शेड्यूल होता है वो अलग से हर एक ड्राइंग में अलग अलग बन के आता है। तो वो कॉलम का शेड्यूल का ड्राइंग ही अलग होता है। इसमें हमें सिर्फ बीम और स्लैब का शेड्यूल मिलेगा। कॉलम का शेड्यूल का ड्राइंग इससे पहले आता है, फिर बीम और स्लैब का ड्राइंग आता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेन हमारा जो होता है ना, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है। पहले एक आर्किटेक्चर हमको आर्किटेक्चर प्लान देगा। वो प्लान पे स्ट्रक्चर इंजीनियर, द स्ट्रक्चर जो ड्राफ्टमेंट होगा वो काम करेगा। वो देखेगा कि उसको कहाँ कॉलम देने चाहिए और कहाँ बीम्स वगैरह देना चाहिए, कौन सी डेप्थ के हिसाब से देना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ इश्यू आएगा तो वो आर्किटेक्चर अपना ड्राइंग नहीं चेंज कर सकता है। स्ट्रक्चर को ही कुछ भी करके हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो उससे हमारा स्ट्रक्चर प्लान बनता है। देन उसके बाद फिर बाद में दूसरे दूसरे टाइप्स के भी ड्राइंग आते हैं। लाइक MFA ड्राइंग हो गया और एक्सीबिशन लेआउट का ड्राइंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राइंग आते हैं। बट मेन हमारा जो होता है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है, जिससे हमें पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का अंदाज़ा मिल जाता है कि वो कैसा होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कुछ कमेंट करते हैं, हम उससे वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप इस कोर्स को पूरा देख करके भी अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो और किसी भी जगह पे जॉब करके अपने लिए एक इनकम का सोर्स बना सकते हो या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।